धरती से आकाश तक जगमग करने वाली दिवाली तो बीत गई, लेकिन एक बार फिर कुदरत की दिवाली देखने की बारी आ गई है। दिवाली के बाद अब रात के आकाश में कुदरत की दिवाली का नजारा लिया जा सकता है, यानी आसमान में टूटते तारों की बारिश देखी जा सकती है। आप रात के आकाश में कभी कभी अंगारों जैसी गिरती हुई चीजों को देखकर हैरान होते होंगे। वास्तव में ये गिरती हुई चीजें उल्काएं यानी मेटेओर होती हैं। साधारण बोलचाल में इन्हें टूटते तारे कहा जाता है। रात के आकाश में ऐसी गिरती उल्काओं को अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन एक विशेष समय में इनके गिरने की संख्या बढ़ जाती है। तब इसे उल्का वर्षा यानी मेटेओर शावर कहते हैं। अब समय है लियोनिड्स उल्का वर्षा, जो 16 से 17 नवंबर को दिखाई देगी। लियोनिड्स एक औसत मेटेओर शावर है जो अपने चरम पर प्रति घंटा लगभग 15 उल्काओं का उत्पादन करता है। ये मेटेओर शावर इस मायने में भी अनूठा है कि इसमें हर 33 साल में एक चक्रवाती शिखर होता है, जहां प्रति घंटे सैकड़ों उल्काएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि वर्ष 2001 में हुआ था। इस महीने ये उल्का वर्षा 16 की रात और 17 की सुबह तक अपने चरम पर होगी, जिसमें उल्काएं नक्षत्र लियो से गिरती प्रतीत होंगी, लेकिन ये आकाश में कहीं भी दिखाई दे सकती हैं। शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरे स्थान से आधी रात के बाद इसका सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा। लियोनिड्स धूमकेतु टेम्पल टटल द्वारा छोड़े गए धूल के कणों द्वारा निर्मित है। ये मेटेओर शावर सालाना 6 से 30 नवंबर तक चलता है। 55P टेम्पल टटल कॉमेट एक आवधिक धूमकेतु है जिसकी कक्षीय अवधि 33 साल है, यानी ये हमारे सौरमंडल से हर 33 साल में एक बार गुजरता है। यह स्वतंत्र रूप से 19 दिसंबर 1865 में विल्हेम टेंटल और 6 जनवरी 1866 में होरेस पोर्नेल टटल द्वारा खोजा गया था। इससे पहले इस धूमकेतु को 1699 में गॉडफ्रिक क्रिक द्वारा देखा गया था, लेकिन तब तक इसे एक आवधिक धूमकेतु के रूप में नहीं पहचाना गया, जब तक कि 1866 में पेरिफिलियन के दौरान टेम्पल और टटल द्वारा की गई खोज नहीं हुई। इससे पहले 11 और 12 नवंबर को उत्तरी टॉरेट्स उल्का वर्षा दिखाई दी थी। नॉर्दर्न टॉरेट्स एक लंबे समय तक चलने वाली मामूली उल्का बौछार है जो प्रति घंटे केवल 5 से 10 उल्काओं का उत्पादन करता है। यह मेटेओर शावर हालांकि उज्ज्वल आग के गोले के सामान्य प्रतिशत से अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्दर्न टॉरेट्स को एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड 2004 TG10 द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कणों से निर्मित है। ये उल्काएं नक्षत्र वृष राशि से गिरती प्रतीत होती हैं। ये मेटेओर शावर सालाना 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक चलता है, यानी आप आजकल आसमान में जो गिरती उल्काएं देखेंगे उनमें टॉरेट्स के साथ लियोनिड्स मेटेओर्स भी शामिल होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आसमान से टूटते तारे वास्तव में उल्काएं या मेटेओर्स होते हैं जो अंतरिक्ष में विचरण कर रहे ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु आदि के अंश हैं, और जो सामान्यतः पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये जलने के बावजूद धरती तक पहुंच जाते हैं, तब इन्हें उल्कापिंड या मेटेओराइट कहते हैं। आजकल कई एस्टेरॉइड चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है उनका पृथ्वी के करीब से गुजरना। जब ये विशाल चट्टानें पृथ्वी के पास से गुजरती हैं तो उनका रास्ता भटककर धरती पर गिर जाने का खतरा बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह किसी एस्टेरॉइड के धरती से टकराने से डायनासोर जैसे विशाल जीव लुप्त हुए थे, वैसे ही एक दिन इनकी टक्कर से पृथ्वी पर अन्य जीवों के साथ मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आपको हमारे चैनल का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किन विषयों को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। खतरनाक एस्टेरॉइड का क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब है, द प्लेनेटरी सोसाइटी के अनुसार
1 मीटर से अधिक व्यास वाले एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते। 30 मीटर से बड़े आकार वाले एस्टेरॉइड धरती को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे या इससे बड़े एस्टेरॉइड को खतरनाक माना गया है।